ओम शांति। आज श्रीकांत आप्टे जी द्वारा लिखित पुस्तक लोक शक्ति का आखिरी पैराग्राफ है। जिनको छोटे दायरे में रहकर जल्दी ही नतीजे की ज़रूरत है वे वोट दे सकते हैं। जिनको गाजर मूली की ज़रूरत है वे वोट दे दें। पर मैं आम की इच्छा रखता हूँ, मुझे रुकना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जनसंघ तथा राजा जी का नाता अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कुछ कहते हैं मेनन जी और कम्युनिस्टों का नाता रूस और चीन से जुड़ा है। नाते जुड़ने से कोई हर्ज नहीं है, वे किस उद्देश्य से जुड़े हुए हैं ये ध्यान देने की बात है। अपने आदमियों में भी अगर गलत नाता जुड़ा हुआ हो तो वह गलत है। हमारा मुद्रा लेख है सत्यमेव जयते, पर आज पार्टी मेव जयते चल रहा है। गांधी जी कहते थे, मैं सत्य के लिए स्वराज्य का भी बलिदान कर दूंगा। मैं वोट इसलिए नहीं देता कि पर धर्म के लिए स्वधर्म छोड़ना धर्म है। आज चुनाव एक प्रकार की लॉटरी बन गया है। ये एक प्रकार का ऐसा जुआ है जिसमें दोनों तरफ से लाखों रुपए के वारे न्यारे होते हैं। जो जीतता है वो सोचता है कि उसने जीतने में लाखों रुपए खर्च किए हैं, उन्हें तो ब्याज सहित वसूल किया ही जाएगा। साथ ही चुनाव के द्वारा प्राप्त की हुई सत्ता का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का और भी फ़ायदा उठाया जाएगा। चुनाव की जीत के बाद विजेता जन सेवा की बात से दूर रहता है। वह अपने चुनाव क्षेत्र की जनता से भी दूर रहने लगता है। उसका एक ही ध्येय रहता है कि उसका व्यक्तिगत खजाना जल्द से जल्द भरे। जनता के दुख सुख से उसका कोई वास्ता नहीं रहता, क्योंकि चुनाव लड़ने की मूल भावना जन सेवा की नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ है। ये तब तक होता रहेगा जब तक जनता जागेगी नहीं। जनता में महान शक्ति है, पर उसको अपनी शक्ति का कुछ भी भान नहीं। इसलिए कुछ स्वार्थी व्यक्ति जन सेवा के नाम पर सेवा का दुरुपयोग करते हैं। आज हमको लोक शक्ति को जगाना पड़ेगा और जगाना होगा लोक चेतना को, तभी देश का कल्याण सही मायनों में होगा। बिना लोक चेतना के चुनाव का कुछ भी लाभ नहीं होगा। ये तो एक प्रकार का जुआ है, भले ही खेलने वाले धर्मराज हों। आज भारत की जनता की हालत द्रौपदी जैसी है। द्रौपदी के 5 बलवान पति थे, लेकिन पांचों जुए की लत में फंसे हुए थे। जब उसका वस्त्र हरण हो रहा था, कोई भी उसकी सहायता नहीं कर सका। कांग्रेस, जनसंख्या, कम्युनिस्ट आदि पार्टियां बड़ी बलशाली तथा राजनीतिक कुशल पार्टियां हैं, पर भारत की जनता को सर्वोदय रूपी कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। आज विचार का युग है। जो लोग विचार शासन चाहते हैं उनको नए ढंग से सोचना पड़ेगा। आचार, विचार, उच्चार तीनों में जय जगत की भावना भरनी पड़ेगी। जाति भेद, धर्म भेद, प्रांत भेद, भाषा भेद तथा राष्ट्र भेद को तोड़ना पड़ेगा और विश्व परिवार का निर्माण करना पड़ेगा। ओम शांति। ये पुस्तक यहीं समाप्त होती है। गुरु जी को शत शत नमन।